नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। हजारों साल पहले मुल्क राजगढ़ में एक राजा हुकूमत करता था जिसका नाम कज़्ज़ार था। कज़्ज़ार बेहद जालिम और बेरहम था। उसके जुल्म की वजह से राजगढ़ में लोग हर वक्त डरे और सहमे हुए खौफ में रहते थे, क्योंकि राजा जब भी चाहता जिसे चाहता मरवा देता था और कोई उससे पूछने वाला न था। राजा के 4 बेटे और एक बेटी थी। राजा के चारों बेटे भी अपने बाप की तरह जालिम और बेरहम थे। वो भी बाप के साथ मिलकर राज्य के लोगों पर बेहद जुल्म करते। लेकिन राजा की बेटी, जिसका नाम राजकुमारी मंदाकिनी था, बेहद रहमदिल और हमदर्द थी। वो लोगों को इनाम देती और उनके काम आती। इसलिए तमाम लोग राजकुमारी की तारीफ करते और सब यही चाहते थे कि किसी तरह राजकुमारी राजगढ़ की रानी बन जाए। लेकिन राजा के 4 बेटे मौजूद थे, इसलिए उनकी मौजूदगी में राजकुमारी मंदाकिनी राजगढ़ की रानी नहीं बन सकती थी। लेकिन इसके बावजूद जनता हर वक्त यही दुआ करती रहती कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि राजकुमारी राजगढ़ की रानी बन जाए, ताकि जनता सुख और चैन से रह सके। राजकुमारी भी यही चाहती थी कि वो रानी बनकर जनता का काम करे और उन्हें जुल्म से बचाए। लेकिन उसके भाई और उसका बाप कज़्ज़ार सब इसकी बात को सुनकर हंसते थे, क्योंकि उन सबको मालूम था कि उनकी मौजूदगी में राजकुमारी कभी भी रानी नहीं बन सकती। एक रोज राजकुमारी अपने बाग में अपने महल के बाग में सैर कर रही थी कि अचानक उसे एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। राजकुमारी, आप रानी बन सकती हैं, कोई कह रहा था। राजकुमारी ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां ना कोई मर्द नजर आया और ना औरत। चूंकि राजकुमारी बेहद तन्हाई पसंद थी, इसलिए उसका हुक्म था कि जब वो अपने बाग में सैर करने जाए तो वहां कोई गुलाम या दासी ना आए। यही वजह थी कि इस वक्त वहां ना ही कोई गुलाम मौजूद था और ना ही कोई दासी। लेकिन इसके बावजूद इंसानी आवाज आ रही थी। राजकुमारी उस तरफ बढ़ी जिधर से आवाज आ रही थी, और उसकी नजरें एक तरफ की शाख पर पड़ी जिस पर एक खूबसूरत मादा बुलबुल बैठी हुई थी। राजकुमारी, आप रानी बन सकती हैं, वही आवाज दोबारा सुनाई दी। और इस बार राजकुमारी ने साफ तौर पर महसूस किया कि आवाज इसी बुलबुल की तरफ से आ रही है। वो बेहद हैरान हुई। उसने पूछा, तुम बुलबुल इंसान की आवाज में बोल रही हो? राजकुमारी ने बुलबुल से पूछा। राजकुमारी, बुलबुल ने जवाब दिया और उड़कर राजकुमारी के कांधे पर आकर बैठ गई। राजकुमारी ने खुश होकर उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो बुलबुल उड़कर उसके हाथ पर बैठ गई। राजकुमारी, मुझे अपने खास कमरे में ले जाएं, मैं वहां पहुंचकर आपको सब बताऊंगी, बुलबुल ने कहा। तो राजकुमारी उसे लेकर बाग से सीधे अपने खास कमरे में पहुंच गई और बुलबुल राजकुमारी की कुर्सी के सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। अब बताओ, तुम कौन हो और तुम कैसी इंसानी आवाज में बोल रही हो? क्या तुम इंसान हो या कोई और? बुलबुल ने कहा, राजकुमारी, मैं दरअसल इंसान ही हूँ। मैं मुल्क उज़्बेक की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम राजकुमारी ताजवर है। आपके मुल्क राजगढ़ के पश्चिम में एक वीरान पहाड़ी इलाका है। उसमें एक खौफनाक, ताकतवर और बेहद जालिम जादूगर रहता है, जिसका नाम बाकू जादूगर है। उस जादूगर ने मुझे मेरे महल से उठा लिया और मुझे मजबूर किया कि मैं उससे शादी करूं। मेरे इनकार पर उसने गुस्से में आकर मुझे मादा बुलबुल बना दिया और एक पिंजरे में डालकर अपने बाग में लटका दिया। ना जाने कितने साल मैं पिंजरे में बंद रही। एक रोज एक साधु वहां से गुजर रहा था, तो उन्होंने मेरी हालत पर रहम खाया और मुझे पिंजरे से आज़ाद कर दिया, और साथ ही ये ताकत भी दे दी कि मैं इंसानी आवाज़ में बात कर सकूं। लेकिन साधु ने बताया कि मैं उस वक्त तक इंसानी रूप में वापस नहीं आ सकती जब तक बाकू जादूगर का खात्मा नहीं हो जाता। मेरे पूछने पर उस साधु ने बताया कि इस जालिम जादूगर का खात्मा इस दुनिया में सिर्फ राजगढ़ की राजकुमारी मंदाकिनी ही कर सकती है, वो भी अगर राजकुमारी मंदाकिनी अपने राज्य के
राज्य पंडित के सबसे बड़े बेटे चंद्रभान को अपने साथ मिला ले और उससे शादी करने का वादा कर ले। फिर वो दोनों मिलकर उस जादूगर का खात्मा कर सकते हैं, और अगर जादूगर का खात्मा हो जाए तब राजकुमारी अपने देश की रानी भी बन जाएगी, क्योंकि राजा कज्जार और उसके चारों बेटों को जादूगर की ताकत हासिल है। जादूगर के मरते ही उनकी ताकत खत्म हो जाएगी और राजगढ़ की जनता और फौज उनके खिलाफ बगावत करके उनका खात्मा कर देगी और राजकुमारी मंदाकिनी को रानी बना दिया जाएगा। इसलिए मैं वहां से उड़कर यहाँ बाग में आ गई हूँ और अब मैंने आपको सारी बात बता दी है। आप उस बाकू जादूगर का खात्मा जरूर करें, ताकि एक तो मैं अपने असल रूप में वापस आ सकूं और दूसरा आप रानी बनकर इस देश की जनता को सुख चैन दे सकें। क्या वाकई में रानी बन जाऊंगी? राजकुमारी ने हैरान होते हुए कहा। राजकुमारी, अगर आप हिम्मत करें तो आप रानी बन सकती हैं, बुलबुल ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इसके लिए मुझे चंद्रभान से शादी करनी पड़ेगी, और मैं तो चंद्रभान को जानती ही नहीं कि वो कैसा नौजवान है। राजकुमारी ने कहा, आप चंद्रभान को यहाँ बुला ले और उससे मुलाकात कर ले। मुझे यकीन है कि चंद्रभान जरूर खूबसूरत और अच्छा नौजवान होगा। बुलबुल ने कहा तो राजकुमारी मंदाकिनी ने भी सर हिलाया। फिर जोर से ताली बजाई तो एक दासी अंदर आई और राजकुमारी के सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। राजगढ़ के राज पंडित के बेटे चंद्रभान को बुलाकर मुझसे उसकी मुलाकात करवाओ, राजकुमारी ने कहा तो दासी सर हिलाते हुए वापस चली गई। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजा खुला और एक खूबसूरत नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने झुककर राजकुमारी को प्रणाम किया। मेरा नाम चंद्रभान है राजकुमारी, आपने मुझे बुलाया? मैं हाजिर हूँ, चंद्रभान ने कहा। उसका लहजा बेहद नरम था और वो अच्छा नौजवान दिखाई दे रहा था। राजकुमारी को भी वो पसंद आया। बैठो चंद्रभान, राजकुमारी ने चंद्रभान से कहा, और चंद्रभान एक कुर्सी पर बैठ गया। राजकुमारी ने उसे बुलबुल के बारे में बताया और बुलबुल से कहा कि वो सारी बात दोबारा दोहरा दे। बुलबुल ने वो सारी कहानी जो पहले उसने राजकुमारी को सुनाई थी दोबारा दोहरा दी। चंद्रभान हैरत से बुलबुल की बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर हैरत साफ नजर आ रही थी। अब बताओ चंद्रभान, तुम क्या कहते हो? राजकुमारी ने चंद्रभान से पूछा। राजकुमारी, मैंने भी उस जादूगर बाकू के बारे में सुन रखा है और मैंने काफ़ी अरसे से ख्वाहिश की थी कि उसका खात्मा कर दूं, क्योंकि मैं भी जालिम से नफरत करता हूं। इसी सिलसिले में एक साधु से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उस साधु ने यह बताया कि बाकू जादूगर को सिर्फ औरत ही मार सकती है, तो मैं खामोश हो गया। अब बुलबुल, राजकुमारी की बात सुनकर मुझे मालूम हो गया है कि आप ही वो औरत हैं जो ऐसे जालिम जादूगर का खात्मा कर सकती हैं। इसलिए मैं इस सिलसिले में आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक आपकी शादी का ताल्लुक है तो ये आपकी मर्जी। अगर आप शादी करना चाहेंगी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी, वरना मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। बहरहाल मैं जुल्म के खिलाफ आपके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हूँ, चंद्रभान ने जवाब दिया। तो राजकुमारी उसे बेहद प्रभावित और बेहद खुश हुई। तुम्हारा धन्यवाद चंद्रभान, अगर तुमने मेरी मदद की तो मेरा वादा है कि मैं तुम जैसे अच्छे नौजवान से ज़रूर शादी करूंगी, राजकुमारी ने कहा। तो चंद्रभान ने उठकर राजकुमारी को धन्यवाद किया। हमें फौरन उस जादूगर के खात्मे की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन हम उसके महल तक कैसे पहुंचेंगे? राजकुमारी ने पूछा। राजकुमारी साहिबा, मैं आपकी रहनुमाई कर सकती हूँ, और चूंकि मैं वहाँ रही हूँ इसलिए मैं ये भी बता दूँ कि बाकू जादूगर ने एक इंतहाई भयानक अजगर पाला हुआ है, जो इतना बड़ा है कि जिंदा इंसान को निगल जाता है। इसलिए बाकू जादूगर का खात्मा करने के लिए आप दोनों को मिलकर सबसे पहले उस अजगर का खात्मा करना पड़ेगा, राजकुमारी ने कहा। लेकिन वो जादूगर है, वो हम पर जादू का वार कर सकता है, जबकि हमें जादू नहीं आता, राजकुमारी ने कहा। इसकी आप फिक्र मत करें राजकुमारी, इसका तोड़ मेरे पास है। मुझे साधु ने 2 धागे दिए हुए हैं,
जिसके पास ये धागे होंगे उस पर किसी किस्म का कोई जादू असर नहीं कर सकेगा। एक धागा मैं अपनी कलाई पर बांध लूँगा, दूसरा धागा आप अपनी कलाई पर बांध लें। इस तरह बाकू जादूगर का जादू हम पर असर न कर सकेगा। चंद्रभान ने जवाब दिया। तो राजकुमारी बेहद खुश हुई। राजकुमारी, एक और बात भी आपके फ़ायदे में है कि आजकल बाकू जादूगर महल में मौजूद नहीं। वो किसी खास पूजा के लिए कहीं गया हुआ है, इसलिए आप उसकी गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाकर उस भयानक अजगर को मार सकती हैं। लेकिन ये बता दूं कि जैसे ही अजगर मारा जाएगा, बाकू जादूगर को फ़ौरन पता चल जाएगा और वो वापस आ जाएगा। बुलबुल ने कहा, जब वो आएगा तब देखा जाएगा, पहले ये अजगर तो मारा जाए। राजकुमारी ने कहा, और चंद्रबान ने भी अपना सर हिला दिया। राजकुमारी, उस जादूगर की जान उसके अपने अंदर न होगी। उसको मालूम है कि उसकी जान किस में है, इसलिए आपको उस बाकू जादूगर से ये मालूम करना पड़ेगा कि उसकी जान किस चीज़ में है। फिर जब तक उस चीज़ का खात्मा नहीं किया जाएगा, बाकू जादूगर मर न सकेगा। राजकुमारी ने कहा, यह तो मुश्किल काम हो गया है। हमें कैसे मालूम होगा कि बाकू जादूगर की जान किस में है? राजकुमारी ने परेशान होते हुए कहा। राजकुमारी, ये बड़ी मामूली सी बात है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें। राजकुमारी ने कहा। वो कैसे? राजकुमारी ने चौंक कर पूछा। बाकू जादूगर खूबसूरत राजकुमारी से शादी करने का बेहद शौकीन है और आप बेहद खूबसूरत हैं, इसलिए आपको मारने के बजाय वो ये कोशिश करेगा कि आपसे शादी कर ले। आप उसे बहला फुसलाकर उससे शादी का वादा करके आसानी से मालूम कर सकती हैं कि उसकी जान किस में है। फिर चंद्रभान उसका खात्मा कर देगा। इस तरह बाकू जादूगर का आसानी से खात्मा कर देंगी। बुलबुल ने तरकीब बताते हुए कहा। बहुत खूब, ये काम मैं कर लूँगी। उस बाकू जादूगर को ऐसा चक्कर दूंगी कि वो यकीनन मेरे जाल में फंस जाएगा। राजकुमारी ने खुश होते हुए कहा और चंद्रभान भी खुश हो गया। और फिर उन दोनों ने फैसला कर लिया कि वो कल सुबह इस मुहिम पर रवाना हो जाएंगे। चुनांचे दूसरे रोज सुबह सवेरे राजकुमारी, चंद्रभान दोनों घोड़ों पर सवार होकर मुहिम पर निकल गए। बुलबुल राजकुमारी के कंधे पर बैठी हुई थी और उन्हें रास्ता बता रही थी। एक दिन और एक रात सफ़र करने के बाद सुबह के वक्त वो उस इलाके में पहुंच गए। वहां बाकू जादूगर का महल था। वो एक पहाड़ी इलाका था। राजकुमारी मंदाकिनी और चंद्रभान ने दोनों ने अपनी कलाइयों पर साधु के दिए हुए धागे बांधे हुए थे, इसलिए उन पर जादू का कोई असर ना हो सकता था। ना ही उस महल के पहरेदार जो जादू के बने हुए थे उनका रास्ता रोक सकते थे। वो आराम से महल में दाखिल हो गए। अब हमें अलग अलग होकर उस अजगर को तलाश करना होगा, क्योंकि ये महल बहुत बड़ा है। राजकुमारी ने कहा। चंद्रभान ने इस बात में सर हिला दिया। राजकुमारी, मैं ये महल के अंदर आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे बाग में रहना होगा। मैं उस वक्त आपसे आकर मिलूंगी जब आप बाकू जादूगर का खात्मा कर देंगी। उस वक्त तक के लिए मैं बाग में रहूंगी, बुलबुल ने कहा और उड़कर बाग की तरफ चली गई। अब राजकुमारी मंदाकिनी और चंद्रभान अलग अलग होकर महल के कमरों की तलाशी में लग गए। चंद्रभान हाथ में तलवार पकड़े महल में चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कोई अजगर नजर न आया। अभी वो घूमता फिर रहा था कि अचानक उसे दूर से राजकुमारी मंदाकिनी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। राजकुमारी की चीखें बता रही थीं कि वो किसी मुश्किल में फंस गई है। चंद्रभान फौरन उस तरफ दौड़ा जिधर से राजकुमारी मंदाकिनी की चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। दौड़ते दौड़ते वो जैसे ही महल के एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ, वो बुरी तरह उछल पड़ा। उसने उस कमरे में खौफनाक मंजर देखा। एक बहुत बड़ा और खौफनाक अजगर राजकुमारी मंदाकिनी को जिंदा निगल रहा था। राजकुमारी की टांगें उसके हलक में उतर चुकी थीं और राजकुमारी मंदाकिनी दोनों हाथ ऊपर उठाए खौफ से और तकलीफ से बुरी तरह चीख रही थी। उसकी टांगों से खून बह रहा था। अजगर बेहद खौफनाक था। उसकी दो सफ़ेद रंग के बड़े बड़े सींग भी थे। यह आदमखोर अजगर था, बेहद खौफनाक अजगर, और इतना बड़ा था कि पूरा कमरा उसके जिस्म से भरा हुआ था। वैसे उस कमरे की दीवारों पर हर तरफ खूबसूरत बेलें चढ़ी हुई थीं। उन बेलों की वजह से ये कमरा किसी जंगल का हिस्सा नजर आता। शायद ये उस
आदमखोर अजगर के रहने की जगह थी और जादूगर ने खास तौर पर इसे जंगल जैसा बना रखा था। चंद्रभान ने आओ देखा न ताओ और पूरी ताकत से तलवार को खौफनाक आदमखोर के जिस्म में उतार दी। अजगर के जिस्म ने झटका खाया और राजकुमारी उछली। उसी समय चंद्रभान ने दूसरा वार कर दिया। अजगर के जिस्म से खून निकलने लगा। इस बार आधी से ज्यादा तलवार अजगर के जिस्म में उतर गई और तकलीफ की वजह से मुंह खोला और अपने सर को झटका तो राजकुमारी उसके मुंह से निकलकर दूर जा गिरी और आदमखोर अजगर ने मुंह मोड़कर चंद्रभान पर हमला कर दिया। लेकिन चंद्रभान पूरी तरह होशियार था। उसने न सिर्फ अपने आप को बचा लिया बल्कि उसने लगातार तलवार से वार कर कर के खौफनाक अजगर को इस कदर जख्मी कर दिया कि वो अब हमला करने के काबिल न रहा। तब चंद्रभान ने पहले उसकी दोनों आंखों पर तलवार से हमले करके उसे अंधा कर दिया और फिर उसने लगातार तलवार के वार करके आखिरकार उसकी मोटी सी गर्दन काट कर रख दी और अजगर तड़प तड़प कर मर गया। राजकुमारी एक तरफ बेहोश पड़ी हुई थी। अजगर के मरते ही चंद्रभान तेजी से उस तरफ लपका और उसने उसे उठाकर कांधे पर लादा और कमरे से बाहर आकर महल में मौजूद झरने पर पहुंच गया। उसने राजकुमारी को पानी पिलाया तो राजकुमारी करहाती हुई होश में आ गई। चंद्रभान ने उसके जख्मों को भी पानी से धोया और फिर अपनी जेब से एक डिबिया निकाली जिसमें सफ़ेद रंग की मरहम भरी हुई थी। उसने मरहम राजकुमारी के जख्मों पर लगाई तो राजकुमारी की तकलीफ दूर हो गई, बल्कि जख्म तेजी से ठीक हो गए कि जैसे कभी जख्म आए ही न हो, और वो चंद्रभान का धन्यवाद अदा करने लगी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था राजकुमारी साहिबा। अब जबकि वो खौफनाक आदमखोर अजगर मर चुका है, बाकू जादूगर को इसकी खबर मिल चुकी होगी और अब वो यहाँ पहुँच जाएगा। अब उसे अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार हो जाइए, चंद्रभान कहता है। राजकुमारी ने सर हिला दिया और अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि भारी भरकम जिस्म का आदमी हवा में उड़ता हुआ महल की तरफ आता दिखाई दिया और चंद लम्हों बाद वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थीं, लंबी सी दाढ़ी थी, उसके सर के बाल भी बड़े और घने थे। उसने माथे पर एक पट्टी बांधी हुई थी जिसमें उसने इंसानी खोपड़ी जकड़ रखी थी। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार दिखाई दे रहे थे। ये बाकू जादूगर था। तुम दोनों ने मेरे पालतू अजगर को मार दिया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, बाकू जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। चंद्रभान बोला, ये अजगर मेरी मालिक राजकुमारी मंदाकिनी को जिंदा निगल रहा था, इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। हालांकि मेरी मालिक राजकुमारी मंदाकिनी यहाँ आपसे मिलने आई थी। चंद्रभान ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा। मुझसे मिलने क्यों? बाकू जादूगर ने हैरान होकर राजकुमारी की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। हमने सुना था कि तुम बहुत बड़े और ताकतवर जादूगर हो और हमें बचपन से ही शौक है कि हम किसी ताकतवर और बड़े जादूगर से शादी करें। इसलिए मैं अपने गुलाम चंद्रभान के साथ यहाँ आई, लेकिन यहाँ इस खौफनाक अजगर ने मुझे जान से मार डालना चाहा, इसलिए मेरे गुलाम ने इसे खत्म कर दिया। तुम कौन हो? क्या तुम बाकू जादूगर हो? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए पूछा तो बाकू जादूगर का चेहरा खुशी से फूल की तरह खिल उठा। हाँ हाँ, मैं ही बाकू जादूगर हूँ और इस दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर हूँ, बाकू जादूगर ने खुश होते हुए कहा। लेकिन हमने तो तुम्हारे पालतू अजगर को मार दिया है, फिर राजकुमारी ने कहा। अरे लानत भेजो अजगर पर। तुम जैसी खूबसूरत और नौजवान राजकुमारी जो मुझे मिलने आई हो और मुझसे शादी भी करना चाहती हो, उसने तुम्हें निगलना चाहा, इसलिए उसे मर जाना चाहिए था। मुझे अब उसकी मौत पर कोई अफसोस नहीं, जादूगर ने कहा। तुम बहुत अच्छे और खूबसूरत जादूगर हो, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें मालूम होगा कि हम राजगढ़ की राजकुमारी मंदाकिनी हैं। मेरा बाप राजा कज्जार और मेरे 4 भाई नहीं मानेंगे, क्या तुम उन्हें मनवा लोगे? राजकुमारी ने पूछा। उनकी फिक्र मत करो, उनकी तो सारी ताकत मेरे हाथों में है, वरना वो जिस कदर जालिम हैं, अब तक राजगढ़ की जनता और फौज उनके खिलाफ बगावत कर चुकी होती और उन्हें मार दिया जाता।
तुम फिक्र मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें राजगढ़ की रानी बना दूंगा। बाकू जादूगर ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, हमें अपने महल के किसी कमरे में ले चलो, हम तुमसे कुछ खास बातें करना चाहते हैं। राजकुमारी ने बोला। तो बाकू जादूगर राजी हो गया और वो राजकुमारी को साथ लेकर एक बेहद खूबसूरत कमरे में आ गया। चंद्रभान, जो कि अपने आप को राजकुमारी का गुलाम कह चुका था, इसलिए वो कमरे से बाहर रह गया, लेकिन उसने अपने कान दरवाजे से लगा रखे थे ताकि राजकुमारी और बाकू जादूगर के बीच होने वाली बातें सुन सके। हाँ, अब बताओ राजकुमारी, तुम मुझसे क्या बातें करना चाहती हो? बाकू जादूगर ने पूछा। बाकू जादूगर, तुम वाकई ताकतवर जादूगर हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी जान किसी और चीज़ में हो और कोई उस चीज़ का खात्मा कर दे और तुम मारे जाओ और मैं विधवा हो जाऊं। इसलिए पहले तुम्हें हमें बताना होगा कि तुम्हारी जान किस में है। राजकुमारी ने बोला, और इसकी फिक्र मत करो, मेरी जान उस चीज़ में है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बाकू जादूगर ने तुरंत जवाब दिया, मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी पत्नी बनना है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? राजकुमारी ने लाड भरे लहजे से कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुमसे मैं क्यों छुपाऊंगा। सुनो, इस महल के आखिरी हिस्से में एक कमरा है जिसका रंग लाल है। उस कमरे के अंदर लाल रंग का कालीन बिछा हुआ है। उस कालीन के अंदर सफ़ेद रंग का फूल बना हुआ है। उस फूल के बीच में सुनहरे रंग का धागा है। उस धागे में मेरी जान है। जब तक कोई उस धागे को उस फूल से तोड़कर निकालेगा नहीं, मैं नहीं मर सकता। अब तुम बताओ, क्या किसी को इसका ख्याल आ सकता है? बाकू जादूगर ने बड़े घमंड से बोला, वो कमरा भी तो बंद होगा, उसे तो कोई नहीं खोल सकता होगा। राजकुमारी ने पूछा, हाँ, उस कमरे में दरवाजे पर ऐसा ताला लगा हुआ है जिस पर शब्द बने हुए हैं। जब तक कोई उन शब्दों को मिलाकर बाकू का शब्द नहीं बनाएगा, ताला नहीं खोल सकेगा और ना कोई कमरे में जा सकेगा। बाकू जादूगर ने कहा, फिर ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि मेरे लिए असली खाना मंगवाओ, मुझे भूख लगी हुई है। राजकुमारी ने कहा। तो बाकू जादूगर ने ताली बजाई। दूसरे लम्हे अंदरूनी दरवाजे में से एक गुलाम अंदर आ गया। जाओ और किसी शहर से जाकर असली खाना लेकर आओ, बाकू जादूगर ने कहा। तो गुलाम सर हिलाता हुआ वापस चला गया, जबकि चंद्रभान ये सारी बातें सुन रहा था। फौरन भागता हुआ महल के आखिरी हिस्से में पहुंचा और फिर उसने वो कमरा तलाश कर लिया। उसने ताले पर शब्दों से मिलाकर बाकू का लफ्ज़ बनाया तो ताला खुल गया और चंद्रभान दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ वाकई फर्श पर एक लाल रंग का कालीन बिछा हुआ था, जिसे बीच में सफ़ेद रंग का फूल था और उस फूल के बीच में सुनहरे रंग की धागा भी था। कमरे की दीवारों का रंग लाल था, इसलिए ये सुनहरा धागा नज़र नहीं आ रहा था। चूंकि चंद्रभान को मालूम था, इसलिए गौर से देखने पर उसे वो धागा नज़र आ गया। उसने जल्दी से खंजर निकाला और खंजर की मदद से उसने सुनहरे धागे को तोड़कर फूल से बाहर निकाल लिया और खंजर की मदद से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब उसे तसल्ली हो गई थी कि अब बाकू जादूगर आसानी से खत्म हो सकेगा। चुनांचे वो खंजर उठाए उस कमरे से निकला और दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहां बाकू जादूगर राजकुमारी मंदाकिनी के साथ बैठा खाने का इंतज़ार कर रहा था। उसे मालूम ही ना हो सका कि चंद्रभान ने वो धागा तोड़ दिया है। चंद्रभान कमरे में दाखिल हुआ। तुम क्यों अंदर आए हो? बाहर जाओ, बाकू जादूगर ने उसे अंदर आते देखकर गुस्से से चीखते हुए कहा। मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ, जालिम जादूगर, चंद्रभान ने उसके करीब जाकर कहा और फिर बिजली की तेज़ी से उसने खंजर निकाला और बाकू जादूगर के सीने में उतार दिया। बाकू जादूगर की जान वाला खास धागा चूंकि टूट चुका था, इसलिए बाकू जादूगर अपने आप को न संभाल सका और चंद लम्हों तक तड़पने के बाद ख़त्म हो गया। उसके ख़त्म होते ही हर तरफ धुआं सा छा गया
और फिर उस धुएं में से बाकू जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम बाकू जादूगर था। मुझे राजकुमारी मंदाकिनी और चंद्रभान ने धोखे से मार डाला। जब आवाज़ बंद हुई तो धुआं भी छट गया। अब सारा महल गायब हो चुका था। दूसरी तरफ से एक खूबसूरत राजकुमारी दौड़ते हुए आई और राजकुमारी मंदाकिनी से लिपट गई। मैं बुलबुल हूँ, उस लड़की ने कहा। तो राजकुमारी मंदाकिनी उसके असल रूप में आ जाने पर बहुत खुश हुई और फिर वो सब घोड़ों पर सवार होकर वापस अपने देश पहुंच गए। चूंकि बाकू जादूगर खत्म हो चुका था तो राजा कज्जार और उसके बेटों की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। तब राजकुमारी के आदेश पर जनता और फौज ने बगावत कर दी और राजा और उसके बेटों को मार दिया गया। फिर राजकुमारी मंदाकिनी को राजगढ़ की महारानी बना दिया गया। राजकुमारी ने चंद्रभान से शादी कर ली। फिर कई दिनों तक राजगढ़ में शादी की खुशी में जश्न मनाया जाता रहा। बुलबुल राजकुमारी को राजकुमारी मंदाकिनी ने अपने खास सिपाहियों के साथ उन्हें उनके देश वापस भिजवाया और फिर राजकुमारी मंदाकिनी और उसके पति चंद्रभान ने जनता को बेहद सुख दिए और चंद्रभान और राजकुमारी की जिंदगी भी हंसी खुशी गुजर रही थी और जालिम जादूगर और जालिम राजा मारे गए। वाकई जालिमों का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।